अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज 13A का। अब इसमें कह रहा है कि द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, ये हमारे पास जो है एक रेक्टेंगल अंदर वाला, इसका पैरामीटर है 70। ये रेक्टेंगुलर फील्ड कह रहे हैं आप, इसका पैरामीटर 70 कह रहा है। उसकी जो लेंथ है 15 मीटर लॉन्ग, मतलब ये जो लेंथ है इसकी, ये 15 मीटर लॉन्ग है। किससे? देन इट्स ब्रेथ, इस ब्रेथ से, ठीक है, इसके ब्रेथ से। कह रहा है द फील्ड इज सराउंडेड बाय कंक्रीट पाथ, इसके जो इर्द गिर्द है ये कंक्रीट पाथ है, ठीक है, कंक्रीट पाथ है यहाँ पर। कह रहा है आपको फिगर में दिया हुआ है, कह रहा है आप इसका एरिया निकालें, यानी कि इस कंक्रीट पाथ का आपने एरिया निकालना है, ठीक है, इसका। तो उम्मीद करता हूँ सवाल आपको समझ आया होगा। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। अब देखें, सबसे पहले रेक्टेंगल फील्ड की बारी आए तो जैसे ही रेक्टेंगल पाथ की बात किया तो हमें पता है लेंथ ब्रेथ होता है। तो मैंने लिखा लेट, इसको लेट कर लेट द, तो मैंने लिखा लेट द ब्रेथ इस एक्स लिख लिया। तो अब लेंथ क्या होगी? तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड होगी वो x प्लस 15, क्योंकि अगर ये कह रहा है कि ब्रेथ, देखिए यहाँ पर कह रहा था पैरामीटर जो है 70 मीटर है, और कह रहा है इट्स लेंथ इज़ 70 मीटर लॉन्गर देन इट्स ब्रेथ। तो 15 मीटर लॉन्गर देन इट्स ब्रेथ, तो 15 मीटर लॉन्गर है, सही है। तो अब एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल का फॉर्मूला है, क्या होता है भाई? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो पैरामीटर का फॉर्मूला है, पहले पैरामीटर मालूम कर लेते हैं। पैरामीटर बराबर होता है 2l प्लस b रेक्टेंगल का। तो पैरामीटर 70 है, 2 ऐसे ही लिखा। लेंथ जो है, तो 2 अंदर लिख लें, पहले 2 अंदर लिखा। लेंथ जो है हमारी वो क्या है? x प्लस 15, सही है, प्लस ब्रेथ है हमारे पास x, ठीक है भाई। तो ये हो गई, ठीक है भाई, ये हमारे पास आ गया। अब देखें, अब आगे काम कर, 2 को बाहर ही लिख लें, चलिए 2 को बाहर लगा लें। तो ये हो गया 17 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू x प्लस 15 प्लस x। तो 2 1 ज़ा 2, 2 35 ज़ा 70। तो ये 35 इज इक्वल टू 2x प्लस 15। तो 2x इज इक्वल टू 35 माइनस 15, तो हमारे पास ये आया 20। तो x की वैल्यू आई 20/2, तो x हमारे पास आ गया 10, ये 10 आ गया, ठीक है भाई। तो इसका 10 का मतलब ये कि इसकी ब्रेथ जो थी वो हमने x लेट करी थी, तो वो 10 हो गई, ठीक है, ब्रेथ 10 हो गई। अब लेंथ की बात की जाए इसकी, तो लेंथ हमने ली थी x प्लस 15, तो ये हो गया 10 प्लस 15 25, ठीक है, 25 है, ठीक है भाई। तो जब लेंथ ब्रेथ आएगी जब भी आपके पास सारा काम होगा, ठीक है स्टूडेंट। अब बात करते हैं एरिया की। एरिया, ठीक है, एरिया बराबर होता है आपके पास लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, ठीक है। लेकिन ये एरिया जो है ना, मैं पूरे रेक्टेंगल की बात कर रहा हूँ इस एरिया में। ये पूरा एरिया, ये वाला नीचे वाला भी शामिल है, ठीक है, कंक्रीट पाथ भी शामिल है। तो कंक्रीट वाला पाथ वाला देखें, ये तो हमने निकाल लिया। इसका पैरामीटर क्या आया था? लेंथ आई थी हमारे पास 25, ये 25 था, और ब्रेथ ये वाले था 10 आया था, ठीक है। तो ये हमने निकाल लिया। अब देखिए 25 ये है, 2.5 यहाँ मीटर और 2.5 यहाँ मीटर, तो ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक किसकी लेंथ आ जाएगी। और अगर ब्रेथ की बात की जाए तो ये पूरा 5 दिया हुआ है, तो ये भी कितना होगा? 5 2 होगा 10 होगा, ठीक है। तो इसका पूरे का मैं एरिया निकाल लेता हूँ, ठीक है, क्या होगा वो देख लेते हैं। तो एरिया ऑफ लार्ज का निकाल लेता हूँ पहले मैं, लार्ज रेक्टेंगल का। एल तो शो कर दिया। लेंथ हमारे पास आई थी 25 प्लस 2.5 प्लस 2.5 निकाल लिया, ठीक है, ये मल्टीप्लाई। ब्रेथ कितनी थी हमारे पास? 10, तो हमारे पास ब्रेथ थी 10 ब्रेथ थी, और ये 5 जो आंसर आया था, ये यानी कि ये 5 और ये 5, तो आप तो 2 इंटू 5 कर देना, 10 लिख देना डायरेक्ट। तो मैं इस तरह लिख लेता हूँ भाई, +5 ठीक है भाई, ये हो गया। तो एरिया ऑफ लार्ज का आया हमारे पास, कितना आया भाई वो कर लेते हैं। 25 प्लस 5 ये हो गया 30, मल्टीप्लाई ये हो गया 20। तो एरिया ऑफ लार्ज हमारे पास आ गया। अगर मैं 30 को मल्टीप्लाई कर दूँ 20 से, तो 600 आ जाएगा, तो ये 600 आ गया, ठीक है। अब ये एरिया ऑफ लार्ज आया है, ठीक है। अब एरिया ऑफ स्मॉल निकालेंगे रेक्टेंगल का, तो उसका एरिया क्या था भाई? एरिया ऑफ स्मॉल होता है कितना? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो एरिया ऑफ स्मॉल कितना आ गया था भाई? लेंथ हमारे पास थी कितनी?
25, ब्रेथ थी 10, तो ये कितना आ गया था हमारे पास, एरिया ऑफ लार्ज जो आया, स्मॉल जो आया वो आया 25 मल्टीप्लाई 10, ठीक है, तो यार 250, ठीक है, तो 250 आ गया। अब क्या करते हैं हम, अगर हमें एरिया चाहिए कंक्रीट पाथ का, एरिया ऑफ कंक्रीट पाथ, तो वो होगा लार्ज में से आप स्मॉल को माइनस कर दोगे, ठीक है भाई। तो लार्ज हमारे पास जो आया था वो आया था 600 माइनस, और स्मॉल जो आया वो आया यहाँ पर 250, तो 250 आ गया। तो एरिया ऑफ कंक्रीट पाथ जो आया आपके हमारे पास वो आया कितना, 600 माइनस 250, तो ये आ गया 350, ठीक है, तो 350 आ गया, और यहाँ पर आप मीटर स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं किस तरह हमने इसको सॉल्व करा, क्वेश्चन नंबर 8 को। तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों यारों में शेयर करें, मज़ीद वीडियो तो आपको मिलती रहेंगी। अपना ध्यान रखें। अस्सलामु अलैकुम।